राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आंवला नवमी की व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे आंवला नवमी के दिन का महत्व। लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक माना है, उसकी पूजा की है। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी यानी आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा अर्चना और दान का अक्षय फल मिलता है, इसीलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन ही कृष्ण ने कंस के आमंत्रण पर वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। पद्म और स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि आंवले की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की आंसुओं से हुई थी, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत कलश से पृथ्वी पर अमृत की बूंदें गिरने से आंवले की उत्पत्ति हुई और शिव के विषपान करते हुए जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी उससे भांग धतूरे की उत्पत्ति हुई। एक कथा है कि एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। उनकी इच्छा हुई कि कैसे भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा की जाए। तभी उन्हें ध्यान आया कि विष्णु को तुलसी प्रिय है और शिव को बेल। इन दोनों के गुण एक साथ आंवले में है। लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे उन्हें भोजन कराया। उसके बाद स्वयं भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। उस दिन से ही यह तिथि आंवला नवमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा, आंवले से स्नान, आंवले को खाने और आंवले का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। साथ ही आंवला नवमी की व्रत की कथा सुनने से अक्षय पुण्य का फल मिलता है। तो चलिए सुनते हैं वही आंवला नवमी की कहानी। एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले का दान किया करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसीलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसीलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजड़ जंगल में जाकर बैठ गए। चूंकि वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसे राजपाट हो गया है और रसोई बन चुकी है और आंवले का वृक्ष लग चुका है, तुम दान करो और जिम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगी। वहां पर बेटी बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक अवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई, लेकिन बेटे और बहू ने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। रानी अपने पति अवलिया से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा कराएंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर एक ऐसा ही मस था। वह 1 मन आंवले का दान किया करती थी, तो हमने उन्हें करने से मना कर दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी कह और सुनी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।